गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। एक गांव में एक सत्संगी बीवी रहा करती थी। उसका डेरे में अक्सर आना जाना लगा रहता था। वो डेरे में एक सेवादार थी। वो अपनी एक अलग ही दुनिया में खोया रहता था। उसके पति की मित्रता उन्हीं के गांव में रहने वाले एक साधु से हो गई। साधु बहुत ही पहुंचा हुआ और कई सिद्धियों का मालिक था। साधु इस बीवी के पति को अपनी सिद्धियों से छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर देता था और आसपास के गांव वाले भी इस साधु की बड़ी प्रशंसा करते थे, क्योंकि साधु ने बहुत सारे गांव वालों के बिगड़े काम संवारे थे। काम के बदले साधु लोगों से मोटी रकम भी वसूल करता था। सेवादार बीवी का जो पति था वो साधु के आश्रम में खूब सेवा किया करता था। उसको लालच थी कि साधु उसको भी रिद्धि सिद्धि सिखा देगा। जब भी सेवादार बीवी डेरे के जाने की बात करती तो उसका पति लड़ाई करने लगता और कहता कि आखिर दिया ही क्या है तेरे डेरे वाले बाबे ने हमें। पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं। इस साधु की संगत करेंगे तो ये हमें रिद्धि सिखा देगा, जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। लेकिन सात संगत जी, जिस इंसान के ऊपर अपने गुरु के प्रेम और रूहानियत का नशा चढ़ जाए तो फिर सारी दुनिया की दौलत भी ऐसे इंसान को नहीं बदल सकती। बीवी शुरू से ही रूहानियत से जुड़ी हुई थी और उसके ऊपर उसके पति की बातों का जरा भी असर नहीं होता था। वो कह देती थी कि मैं आपको आपके साधु महाराज के पास जाने से नहीं रोकती, इसलिए आप भी मुझे डेरे जाने से ना रोका करें। जो चीज़ डेरे वाला बाबा मुझे दे रहा है वो आप कभी नहीं समझ पाओगे। ये सारी बातें बीवी का पति जाकर साधु को बताया करता था। साधु भी इस बात से बहुत चिढ़ता था कि इसकी पत्नी मेरी भक्ति करने की बजाय उस डेरे वाले बाबा की भक्ति करती है। साधु के पास आने वाले लोगों की संख्या अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सात संगत जी, हर किसी के जीवन में मुसीबतें आती ही है और हम सब मुसीबत से छुटकारा पाने का आसान रास्ता ढूंढते हैं। इसलिए बहुत सारे गांवों से लोग साधु के पास अपनी मुसीबत को हल करवाने के लिए आने लगे। ये देखकर साधु का घमंड और भी बढ़ने लगा। लेकिन जब डेरे में भंडारा होता तो साधु डेरे आने वाली संगत को देखता, जो कि लाखों में होती थी। ये सब देखकर साधु मन ही मन बहुत ईर्ष्या करता और गुस्से से भर जाता। एक बार सेवादार बीवी अपने पति के बहुत जिद करने के कारण साधु के पास चली गई। फिर साधु ने बीवी से पूछा कि बेटी, क्या तेरा बाबा मुझसे भी बड़ा शक्तिशाली है? कितनी सिद्धियों का मालिक है वो? तो बीवी ने कह दिया कि साधु महाराज, मैं यहाँ अपने सतगुरु की तुलना करने नहीं आई। मेरे सतगुरु बहुत महान हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी संगत के आगे ऐसा नहीं कहते। वो बहुत शक्तिशाली हैं, हर पल अपनी संगत की संभाल करते हैं। तो साधु गुस्से से कहने लगा कि तेरा बाबा मेरे सामने एक मिनट भी नहीं टिक सकता। अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो मुझे डेरे लेकर चल। डेरे के सभी सेवादारों को एक ही चमत्कार से अपना मुरीद ना बना लिया तो कहना। बीवी मन ही मन मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि महाराज जी, डेरे के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते हैं। वहाँ आने वाले लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता। आपका जब मन करे आप वहाँ आ जा सकते हो और लंगर प्रसादा चख सकते हो। वहाँ कोई मनाही नहीं है। यह कहकर बीवी वापस लौट आई और अब साधु बीवी की बातों को सुनकर गुस्से से भर गया और बीवी के पति से कहने लगा
कि अगर तेरी पत्नी को डेरे जाना ना छुड़वा दिया तो मैं ये गांव छोड़ दूंगा। तू बस मेरे साथ डेरे चल। मैं तेरी पत्नी के बाबा के सामने 1 मिनट में साबित कर दूंगा कि मैं ही महान हूँ। उसके बाद उसकी संगत मेरी भक्ति करने लगेगी। बीवी का पति तो पहले से ही साधु के बस में था, तो वो कहने लगा कि ठीक है, हम आज ही डेरे चलते हैं। तो उसके बाद गुस्से से भरा हुआ साधु बीवी के पति के साथ डेरे के गेट पर पहुंच गया। गेट पर जब सेवादारों ने साधु के सामान और कपड़ों की तलाशी लेनी चाहिए तो साधु को गुस्सा आ गया। साधु कहने लगा, तुम एक सिद्ध साधु का अपमान कर रहे हो। सेवादार हाथ जोड़कर कहने लगे, साधु महाराज, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस गेट से बिना तलाशी के कोई अंदर नहीं जा सकता। ये यहाँ का नियम है। साधु कहने लगा कि मैं तुम्हारे बाबा से भी ज्यादा शक्तियों का मालिक हूँ। तुम मेरा अपमान करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये सुनकर सेवादार कहने लगे कि साधु जी, ये जिंदगी तो पहले ही सतगुरु के हवाले कर चुके हैं। अब आप इसको तबाह करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जीवन साधु बाबा जी के नाम हो चुका है। ये सुनकर साधु और भी गुस्सा हो गया। फिर बीवी के पति ने साधु को चुपके से उसके कान में समझाया कि महाराज, ये सेवादार तो छोटे मोटे सैनिक हैं। आपको तो यहाँ के राजा को अपनी शक्तियों से हराना है, इसलिए इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। फिर सेवादारों ने साधु की तलाशी ली और उसको अंदर जाने दिया। अब साधु अंदर आकर सीधे लंगर घर पहुंच गया और वहां जाकर थाली लेकर बैठ गया। सेवादार ने दाल उसकी थाली में डाली तो साधु ने अपनी शक्ति से दाल गायब कर दी। सेवादार ने फिर से दाल डाली तो साधु ने फिर से वही काम किया। फिर कुछ देर के बाद दूसरा सेवादार प्रसादा लेकर आया तो साधु ने वो भी गायब कर दिया। सेवादार की दाल की बाल्टी पूरी खाली हो गई, लेकिन साधु की थाली में दाल जाने की बजाय गायब हो रही थी। ये देखकर सेवादार डर गए और साधु कहने लगा कि क्या हुआ बच्चों, अभी से डर गए? और दाल लाओ, मुझे बहुत भूख लगी, और अगर दाल नहीं है तो कोई मुर्दा शरीर लेकर आओ। आज अमावस है, मुझे भक्ति करनी है। ये सुनकर सेवादार घबरा गए और सेवादार बाल्टी भर के दाल और ले आए। साधु ने वो भी गायब कर दी। सेवादारों ने जाकर लंगर घर के इंचार्ज को सारी बात बताई। सेवादारों ने बताया कि लंगर की सारी दाल वो अकेला साधु पता नहीं खा रहा है या कहीं छुपा रहा है, लेकिन लंगर घर की रसोई में अब दाल खत्म होने को आ गई। ये सुनकर इंचार्ज भी हैरान रह गए। फिर साधु वहां बैठा हुआ चिल्लाने लगा, क्या हुआ बच्चों, दाल खत्म हो गई? और जोर जोर से हंसने लगा। अब साधु का घमंड 7वें आसमान पर था। सेवादारों ने बाबाजी को फोन करके सारी बात बताई। बाबाजी फोन पर मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप और दाल बना लो, लेकिन उस साधु का डेरे से भूखे नहीं जाने देना। और सेवादार से कहना कि जब दाल को बनाए और साधु की थाली में बरताने लगे तो उस समय अपने अंदर नाम सिमरन करते रहना। ये कहकर बाबाजी ने फोन काट दिया। सेवादार दौड़ता हुआ साधु के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमने और दाल चूल्हे पर चढ़ा दी है, अभी आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिर बाबाजी के कहने पर सेवादारों ने नाम सिमरन करना शुरू कर दिया
और दाल को बना लेने के बाद साधु की थाली में डालना शुरू किया। इधर साधु ने भी अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन इस बार दाल बिल्कुल गायब नहीं हुई। सेवादारों ने कहा, खाओ महाराज। ये देखकर साधु शर्मिंदा होने लगा और साधु ने अपनी बड़ी से बड़ी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उसकी सभी शक्तियां फेल हो गई और साधु ने लंगर खाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि साधु की सबसे आगे बेइज्जती हो गई थी, तो साधु ने लंगर खाने के बाद सेवादारों से कहा कि आपके पास ऐसी कौन सी रिद्धि है जो मेरी रिद्धि सिद्धि से भी शक्तिशाली है, और आपकी रिद्धि सिद्धि के आगे मेरी विद्या फेल हो गई। सेवादार कहने लगे कि हमारे पास तो बस नाम है। साधु हैरानी से पूछने लगा कि नाम का क्या मतलब हुआ और ये आप लोगों ने कैसे सिद्ध किया। साधु सेवादारों ने बताया कि ये हमने नहीं, हमारे गुरुओं ने हमें दिया है। ये सुनकर साधु कहने लगा कि मैं आपके गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। सेवादारों ने बताया कि वो अगले महीने वापस आएंगे, आप तब उनसे मिल सकते हो। अब साधु डेरे से तो वापस लौट आया था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा था, वो बदल गया था और अगले महीने के आने का इंतजार करने लगा। उसने उसके आश्रम में आने वाले लोगों से भी मिलना बंद कर दिया। फिर अगले महीने साधु बाबाजी से मिलने डेरे पहुंच गया। अब क्योंकि साधु डेरे में फेमस हो चुका था और बाबाजी को भी इस लंगर वाली बात का पता था, तो साधु को बाबाजी से मिलवा दिया गया। बाबाजी को देखते ही साधु बाबाजी के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। बाबाजी ने कहा कि आपने कड़ी तपस्या करके इतनी सिद्धियां हासिल की होगी, लेकिन आपके घमंड ने आपकी सारी कमाई को मिट्टी में मिला दिया। अपनी कमाई को हमें हजम करना सीखना चाहिए, लेकिन आपने इस कमाई को दुनियावी कमाई का एक जरिया बना लिया। साधु बाबाजी के आगे रोने लगा और कहने लगा कि आप जैसे गुरु मुझे पहले कभी नहीं मिले, इसलिए तो मैं भटक गया था, लेकिन अब जो मैं पीछे कर चुका हूँ उसको पीछे ही छोड़कर आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बाबाजी कहने लगे कि आपको सत्संग सुनने पड़ेंगे और सेवा करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मालिक की मौज हुई तो आपको नामदान जरूर मिलेगा। साधु कहने लगा कि बाबाजी आपके सामने ये जो साधु खड़ा है, इसने कठोर तपस्या की हुई है, लेकिन आज अगर आप नामदान के लिए उससे भी कठोर कुछ करने को कहोगे तो भी मैं तैयार हूँ। बाबाजी साधु की बातों से मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, हमें कोई रिद्धियाँ हासिल नहीं करनी, हमें तो सेवा और सिमरन करके मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। आपको जैसी भी सेवा पसंद हो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद साधु डेरे में एक सेवादार बन गया और उसके अंदर नामदान की इतनी तड़प थी कि कुछ समय के बाद बाबाजी ने उसको नामदान दे दिया। नामदान के बाद साधु ने बहुत ज़्यादा नाम की कमाई की और एक दिन मालिक में विलीन हो गया।